किसी ने बहुत खूब कहा है, दान वो जिसको देने का अभिमान ना हो और त्याग वो जिसका मन में एहसास ना हो। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। बहुत समय पुरानी बात है। एक राजा होता था, उसके पास अपार धन था। उसने सोचा क्यों नहीं कि मैं अपने प्रजा को ये धन दूं, उनकी मदद करूं। और उसने एक दिन ऐलान करा दिया कि भाई, अगले 7 दिनों के लिए रोज सवेरे 9 बजे मैं अपने खजानों के भंडार दरवाजे खोल दूंगा और शाम को 5 बजे तक खुले रहेंगे। सब लोगों को जिसको जो जरूरत है वो आकर मुझसे ले जा सकते हैं। दोस्तों, ये मुनादी उसने क्या कराई, राजा के महल के आगे लाइन लग गई। जैसे ही 9 बजे दरवाजे खोले गए, लोग उस खजाने की तरफ टूट पड़े। कोई कुछ ले जा रहा, कोई कुछ ले जा रहा। सबको उसके मनो इच्छा अनुसार, उसकी जरूरत अनुसार उसको सामान और अशर्फियां और गहने दिए जा रहे थे। लोग बहुत खुश थे। दोस्तों, शाम को 5 बजने का समय हुआ और आखिरी में एक बच्चा, एक यंग लड़का बचा था। लेकिन जैसे ही उसका टर्न आया, 5 बज गए और दरवाजे बंद हो गए। उसका मन खराब हुआ और उसने सोचा कोई बात नहीं, मैं कल पुनः करूंगा। अगले दिन दोस्तों वो सवेरे 5 बजे आकर लाइन में लग गया। अब जैसे ही सवेरे दरवाजे खुले खजानों के, तो उसका नंबर पहला था। लेकिन उसने देखा कि उसके पीछे बहुत सारे लोगों की लाइन थी। तो उसने पूछना आरंभ किया अपने पीछे वालों से कि आपको क्या जरूरत है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आपको किस चीज की जरूरत है। और दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार, अपनी जरूरत अनुसार, अपनी समस्या अनुसार उस यंग लड़के को बता रहा था। उसके मन में भी पता नहीं क्या आया। उसने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे आगे आइए, आपको ज्यादा जरूरत है। ऐसे करते करते वो हर एक को अपने आगे लाता रहा और खुद पीछे जाता रहा। दूसरे दिन भी जब 5 बजे समाप्त होने का समय हुआ, उसका टर्न फिर मिस हो गया, उसको फिर कुछ नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, वो घर चला गया। तीसरे दिन फिर वो लाइन में लगा और अब की बारी तो वो 3 बजे लाइन में लगा, क्योंकि क्यू बढ़ती जा रही थी। फिर उसका पहला नंबर आया। अब दोस्तों, खुद लेने की बजाय फिर उसने यही कार्य आरंभ कर दिया। अपने पीछे वालों से पूछना आरंभ किया, आपको क्या जरूरत है। कोई बूढ़ा होता, कोई गरीब होता, कोई किसी चीज की जरूरत होती, इसको आगे करता जाता और ये सिलसिला चलता रहा। और उस दिन भी दोस्तों उसके हाथ उसे कुछ नहीं मिला। दोस्तों, ये बात पूरे शहर में फैल गई, राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा ने उसे 5वें दिन अपने पास बुलाया और उससे कहा कि भाई, तुम क्या कर रहे हो। उसने कहा, महाराज मैं तो वही कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। राजा हंसने लगा। उसने कहा, अरे भाई, मेरे पास तो बहुत सारा धन है, मैं उसको दान देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसने कहा, महाराज मैं भी तो दान दे रहा हूँ। तो राजा ने कहा, तुम क्या दान दे रहे हो। मैं तो अशर्फियां, धन, सब कुछ दान दे रहा हूँ। तो उसने कहा, महाराज मेरे पास तो अपनी बारी है, अपना चांस है, मैं उसे ही दान दे रहा हूँ। उसका ये कहना था कि सभी मुस्कुराने लगे। राजा के चेहरे पर भी, राजगुरु के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने आगे अपनी बात को करते हुए कहा कि महाराज, भले मेरे पास धन नहीं है, लेकिन वो धन जो मैं ले सकता था वो मैं अपने से ज्यादा जरूरतमंदों को दे रहा हूँ और ऐसा करने से मुझे भी संतुष्टि की अनुभूति होती है। जैसे ही उसने कहा, राजा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और उसके पास आया, उसे गले लगा लिया। उसने कहा, तुम बहुत अद्भुत हो। उसने अपने राज्य में उसको मंत्री का पद भी दिया और उसको ढेर सारा सामान देकर, मकान देकर, धन देकर दोस्तों उसको सम्मानित भी किया। और उससे कहा और प्रजा के सामने भी कहा कि देखो, दान का महत्व ये नहीं होता कि क्या दान दिया जा रहा होता है, लेकिन दान का महत्व है कि चाहे आप अपने संकल्पों से, चाहे आप अपनी वाणी से, चाहे आप अपने कर्मों से हर आत्मे का, हर व्यक्ति का भला करो। दोस्तों, हमारे जीवन में भी केवल दान स्थूल दान नहीं होता। हम कभी सोचे कि हम किसी को धन, किसी को सामान दे दें, वही दान है। दोस्तों नहीं, हम किसी व्यक्ति को जिसको शक्तियों की जरूरत है, जिसको मन के सुकून की जरूरत है, उसको अपने मन के संकल्पों के द्वारा हम उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस का दान दे सकते हैं। कभी किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर दुख है, उसको मुख के द्वारा, वाणी के द्वारा हम उसको मधुरता का, उसके जीवन में प्रसन्नता का, खुशियों का दान उसको दे सकते हैं। और दोस्तों, कभी कभी अपने कर्मों के द्वारा, अपने गुणों को झलकाते हुए हम गुणों का भी दान कर सकते हैं। आपने कभी देखा कि आप किस चीज का दान कर रहे हैं? कहीं किसी का इंतजार तो नहीं कर रहे दोस्तों। दोस्तों, इस देने में ही हमें बहुत कुछ मिल जाता है। लोगों की दुआएं मिल जाती हैं, परमात्मा की ब्लेसिंग मिल जाती हैं। और दोस्तों, कभी भी जो व्यक्ति यथार्थ दान करता है, उसकी कोई भी इच्छा कभी भी अपूर्ण नहीं रहती यदि वो यथार्थ होती है। इसलिए दोस्तों, दान जरूर करिए। जैसे उस व्यक्ति ने अपनी बारी का दान किया, कुछ ना कुछ आप भी जरूर नित्य, हर पल, हर घड़ी, हर व्यक्ति, हर आत्मा जो आपके संबंध संपर्क में आती है, उसे कुछ ना कुछ
दान करिए। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों, ये छोटी छोटी कहानियां बात बात में ये हमारे जीवन को बदल देती है, हमारे मनोस्थिति को बदल देती है। और यदि आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियां हैं दोस्तों, तो हमें लिख कर भेजें। आप ही की कहानियों को आपके सामने हम लेकर उपस्थित होंगे अपनी वंडरफुल मजेदार सीरीज में बात बात में। हमारी ईमेल है bk.mohitgupta@gmail.com। शुक्रिया। ओम शांति।